हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। अभी देखिए देश में यह मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ इस लेसन में हम समझेंगे कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों चल रहा है, फिर समझेंगे कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को लेकर के संविधान में प्रावधान क्या किया गया है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन कौन है, और फिर समझेंगे कि अल्पसंख्यक रहने का फायदा क्या मिलता है, और फिर यहाँ पर बात करें क्या हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए एक भाजपा का नेता है जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय जी। इनका का नाम है कि हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में है, जिनमें 28 राज्य में 6 राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही कम है, वहाँ पर हिंदू के यहाँ अल्पसंख्यक में है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी क्या है कि हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम है, तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये राज्य कौन है और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है। देखिए अगर हम इंडिया के इस तरह से मैप अगर ड्रा करते हैं, दोस्तों से मैप ड्रा करते हैं, ये क्या कि यहाँ पर आपका जो पंजाब है, पंजाब की बात करते हैं, अब पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लगभग से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, मणिपुर के, मिजोरम की, मेघालय की बात करते हैं, तो ये 6 राज्य में क्या है कि हिंदुओं की संख्या वहाँ पर बहुत ही कम है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं और यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करते हैं। ये 9 जगह पर क्या हिंदू की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो इनका क्या नाम है, इनको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान क्या है अल्पसंख्यक से संबंधित। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, हालांकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं लेकिन अल्पसंख्यक को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को तय करे या जनसंख्या के आधार पर तय करे, तो कहीं क्लियर आपको दिया गया नहीं है। लेकिन बाद में क्या बनाया गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में बनाया गया और उसके सुझाव के आधार पर 5 गो धार्मिक वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। ये हमारा जो लेसन होगा धार्मिक वर्ग को ही अल्पसंख्यक मान के चलेंगे, मतलब जिनका जनसंख्या कम है उनको हम अल्पसंख्यक मानेंगे। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अलग तरीके से तय होता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए मुस्लिम समुदाय को, सिख समुदाय को, ईसाई समुदाय को और पारसी को और बौद्ध को, ये मतलब 5 धर्म के लोग को यहाँ पर बोला गया कि ये क्या है, अल्पसंख्यक है। बाद में क्या हुआ कि 2014 में जैन को भी इसमें शामिल किया गया। तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कितना है, 6 है। शुरू में कितना डाला गया था, 5। सबसे लास्ट में किसे डाला गया है, जैन समुदाय को डाला गया है। अब देखिए क्या है, अल्पसंख्यक का जब दर्जा मिल जाता है तो इससे फायदा क्या होता है। देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक लोग अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना भाषा को संजो कर रख सकते हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं और देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है कि अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन खुद से कर सकते हैं। देखिए यह जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि अल्पसंख्यक से संबंधित हमारे यहाँ कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30। तो कि हमारे यहाँ संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है और यहाँ पर 29 और 30 की से अल्पसंख्यक संबंधित है। अब समझिए हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार दिया गया है, तो मौलिक अधिकार पर कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, मतलब सरकार चाहे तो आपके मौलिक अधिकार छीन सकता है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। इन अधिकार को जल्दबाजी में छीना नहीं जा सकता है, या समझिए कि बहुत ज़्यादा इनको अधिकार दिया गया है। तो बात करते हैं कि आखिर इतना अल्पसंख्यक को इतना अधिकार क्यों दिया गया। देखिए महात्मा गांधी का कहना था कि कोई देश का संविधान कितना अच्छा है इससे तय होगा कि वहाँ पर बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को कितना अधिकार देते हैं। बहुसंख्यक का मतलब यह है कि जिनका जनसंख्या ज़्यादा है क्या वो अपना बात हमेशा मनवाने के चक्कर में रहते हैं। अल्पसंख्यक जिनका जनसंख्या कम है क्या उनका कोई अधिकार वहाँ पर नहीं है, क्या उनकी कोई बात नहीं सुना जाता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए प्रावधान किया गया है कि नहीं, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनके मन में कभी ये ना लगे कि हमारा जनसंख्या कम है, इस कारण से हमारे साथ क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। और तो अब बात करते हैं कि भाई हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा क्या मिलना चाहिए। अगर पूरा इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपको मैक्सिमम जो जनसंख्या है हिंदू का ही है, तो हिंदू तो बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार तो तय करने वाला है नहीं, और ये अश्विनी उपाध्याय जी अभी सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर किए हैं। तो अब देखिए डिसाइड पहले करना है कि केंद्र सरकार तय करेगा कि राज्य तय करेगा। अब देखिए जिस राज्य में जनसंख्या कम है क्या वो राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है कि भाई उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए। अब उसी तरह से बात करें, जैसे मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम कई राज्य में क्या है, बहुसंख्यक में। सिख की बात करते हैं, सिख पंजाब वाला इलाका में बहुत ज़्यादा संख्या में, तो क्या उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। तो देखिए केंद्र के अनुसार तो है लेकिन राज्य के अनुसार नहीं है। अब देखिए
हिंदू जहाँ पर अल्पसंख्यक में है तो अपना शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते हैं, अपना कल्चर इत्यादि को उतना बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना उनको आज़ादी है नहीं। तो वो राज्य में तो और हिंदुओं की जनसंख्या तो घटते जाएगा क्योंकि उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से बोला जा रहा है कि हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने से क्या होता है, इससे हम करते क्या हैं? अल्पसंख्यक का दर्जा देकर हम करना क्या चाहते हैं? जब हम किसी समुदाय को, किसी धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उसको हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखना होगा हम लोग को, क्या जब हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध और जैन को जब अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है तो क्या इनकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति क्या पहले से बेहतर हुआ है? अगर हुआ है तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं सोचता तो फिर राज्य सरकार को सोचना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि इनको दिया जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मतलब क्या है कि हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में क्या किया गया है, आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, मतलब जनरल कैटेगरी के वैसे लोग जिनका आर्थिक स्थिति खराब है उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो मतलब कि उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि हम इनको बढ़ावा देने का जो प्रयास करें उससे इनको फायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नौकरी में और शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक को किसी भी तरह कोई फायदा नहीं मिलता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों में से देखना होगा कौन तय करेगा कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। क्या है कि अगर राज्य सरकार तय करता है कि भाई कोई धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक है तो हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कहीं अल्पसंख्यक हो जाएगा, कहीं बहुसंख्यक हो जाएगा। जैसे हिंदू को अगर तय कर दिया गया कि हिंदू क्या है, आपका मान लेते हैं कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अल्पसंख्यक है। अब केंद्र सरकार के अनुसार तो बहुसंख्यक है। तब कई सारा जो योजना चलाया जाता है तब उनको फायदा योजना का मिलेगा कि नहीं। अल्पसंख्यक के लिए कई सारा हमारा यहाँ योजना चलाया जाता है तो योजना का फायदा मिलेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास होगा। तो सब चीज पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए।